आंखें खोल देने वाली है और मैं अपने सारे दोस्तों, सारे नॉन वंस को बताऊंगी कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए। यदि भारतवर्ष है तो हमारा धर्म बचेगा। मैं उल्टा कहता हूँ, यदि हिंदू धर्म बचा हुआ है तभी हमारा भारत देश बचेगा। यदि हमारा धर्म, अब हमारे लिए ये वेकअप कॉल्स हैं। आज अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर आप भागने का भी इंतजाम कर लीजिए। अपने साथ अपने बच्चों के भी पासपोर्ट बना करके रख लीजिए। मैं सब ठीक कर दूंगी। प्रॉमिस। चलो चलो बोले चलो। What's your name? Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. कि आपके राम तो भटकते रहे, ऐसा कैसा भगवान जो भटक रहा है? वो विरह, वो वेदना सिर्फ हमारे समाज में, हमारे भगवान में है। उनके यहाँ पर ऐसा नहीं है। उनके यहाँ एक पत्नी का नियम नहीं है। उनके यहाँ पे बहुत सारी पत्नियां रखी जाती हैं। अगर ताजमहल भी बनता है, अगर जिसकी याद में ताजमहल बनता है, वो भी 13-14 नंबर के बाद बीवी बनती है। हमारे समाज के अंदर ऐसी कुरीतियां नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा, अपने घर में जाइए, अपने धर्म के बारे में चर्चा कीजिए। और जिस प्रकार से इस फिल्म ने दोबारा एक शुरुआत की है कश्मीर फाइल के बाद, इस जो अलग है उसे जगाए रखिए। हमारे समाज के अंदर अपने हिंदू रीति रिवाजों पे हमें गर्व और गुमान होना चाहिए। अपने ऊपर एक स्व का भाव आना चाहिए। संसार के अंदर जितना भी साहित्य है, सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म, और उससे भी उसके अतिरिक्त जितना भी साइंस है, वो साइंस सबसे पुरानी हमारी है। अगर हवाई जहाज उड़ान से लेके पाइथागोरस थ्योरम से लेके कुछ भी आप उठा के देखिए, हम संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं। वो लोग संस्कृत में वेद पढ़ के उसी को पेटेंट करा लेते हैं और पेटेंट कराने के बाद अपना नाम दे देते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जिस तरीके से मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं रियायती तौर पर या किसी तरीके से फिल्म का आयोजन करने में, आप भी इसमें सहयोग कीजिए। साथ ही साथ ये अपने सोशल मीडिया पे, अगर हम 300 लोग यहाँ हैं, 300 लोग अगर अपने फेसबुक अकाउंट पे जाके लिखेंगे कि फिल्म बहुत अच्छी थी और उसको देखना ही चाहिए, तो लोग देखने आएंगे तो कश्मीर फाइल के बाद केरला स्टोरी जो बनी है, ऐसी और फिल्में बनाएंगे। कारण उनको अगर कमाई होगी तो वो इस फिल्म को बनाना आरंभ कर देंगे। तो फिल्म को हिट कराना, आपका सहयोग, आपके परिवार के अंदर अपनी धर्म संस्कृति को संजो के रखना, अपने बच्चों को बताना और इनके माया जाल से बचना, ये सब आपको करना है। मेरा बस यही आग्रह है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी मूवी लगी, बहुत ही अच्छी। समाज में बहुत जागरूकता जाएगी इस मूवी से, और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग देखें इसको। जो लोग जिन्होंने नहीं देखी है वो भी देखें इस मूवी को। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा जी, कंधे से चौड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। 32,000 नहीं है, लाखों की तादाद में पूरे भारत के अंदर ये हाँ जी, ये फैक्ट है। ये कई देशों में ये चीज़ हो रही है और इस चीज़ को अगर शाह साहब सामने लाए हैं तो बहुत हिम्मत वाला काम करिए। कश्मीर फाइल की तरह बेरंजन साहब हिंदुओं का ऊपर फिल्में नहीं चाहिए, ये सब आए और फेसबुक पे, जैसे यूट्यूब पे और टैक्स फ्री दिल्ली में भी हो, और इसका जितना ज़्यादा प्रचार हो सके ठीक है। अभी क्या है, जो हमारे भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी क्या है जी, जो इस संविधान की आड़ लेके कह रहे कि संविधान में हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ मरेंगे, हमारा अधिकार है। अभी ये जब इतनी बात ये जब कह रहे हैं, जब ये 20% है, जहाँ ये 30% हुए, फिर कहते हैं भारत हमारा। तुम कहाँ से आए? लाल किला हमारे उसने बनाया, कुतुब मीनार हमने बनाई, ताजमहल हमने बनाया। ये सर
क्या है कि इसको फैलाया जाए उतना अच्छा है, जितना जागे उतना ही बढ़िया। धन्यवाद। मूवी नहीं, एक हकीकत है। तो पेरेंट्स का फर्ज बनता है। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, तो अपने बच्चों को बताएं जब भी किसी होटल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में बात पढ़ने के लिए भेजें तो इस सब सूत्रों के बारे में बताएं, बच के रहना चाहिए और उन्हें संस्कार दें। अपने संस्कार बताना चाहिए हम लोगों को। क्योंकि बच्चों के डाइवर्ट होने का जल्दी चांस रहता है, हम तो समझदार हैं। तो नमस्कार भाई साहब, सरकार को ही कुछ करना एक चीज़ इसमें जोड़ना चाह रहा थोड़ा हूँ। लाउड। भारतवर्ष में बहुत बार विखंडन हुआ है, अफगानिस्तान बना, ईरान बना, उस सब का केवल एक ही कारण था, जहाँ जहाँ हिंदू धर्म कम होता गया, जिस क्षेत्र में भी हिंदू धर्म में कमी आती गई, वो हिस्सा हमारे से छूटता चला गया। तो यदि भारतवर्ष को हमें सत्य सनातन रखना है, तो हमारा जो सत्य सनातन धर्म है उसकी पूरी तरह से हमारे बच्चों में संस्कार, हमारे अपने समाज में उसकी जड़ें मजबूत होना, यही एकमात्र केवल एक रास्ता है जिससे हमारा पूरा धर्म बच सकता है, हमारा पूरा समाज बच सकता है। और मैं एक बात और कहूँगा, यदि हम ये कहते हैं कि यदि भारतवर्ष है तो हमारा धर्म बचेगा, मैं उल्टा कहता हूँ, यदि हिंदू धर्म बचा हुआ है तभी हमारा भारत देश बचेगा। यदि हमारा हिंदू धर्म कम होता गया तो ये देश जैसे पहले टुकड़ों में बटा है आगे भी बट जाएगा। इसीलिए मेरा पूरे समाज से निवेदन है, अपने धर्म की तरफ ध्यान दीजिए, अपने धर्म को मजबूत कीजिए। धर्म को मजबूत करेंगे तो हमारा देश भी मजबूत होगा। धन्यवाद। आई रियली स्ट्रांगली बिलीव कि ये मूवी हर किसी को देखनी चाहिए। एक्चुअली ये मूवी नहीं है, ये एक मैसेज है हमारी सोसाइटी के लिए कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। और मैं भी एक यंग जनरेशन से, हमारी यंग जनरेशन, हमारी यूथ को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और इसी के साथ पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए, ताकि जो और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, एकदम मूवी जो है बहुत ज़्यादा ही मतलब आंखें खोल देने वाली है। और मैं सारे दोस्तों, सारे नॉन वंस को बताऊँगी कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, किसी पर आँख मूंद के भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे रिलीजन है सबसे बढ़िया, मतलब अपने रिलीजन में सबको जानना चाहिए और पेरेंट्स को भी बताना चाहिए, सब सारी मतलब अच्छे से सबको जानना चाहिए कि दूसरों के हम इतना ध्यान ना दें, हम अपने ऊपर ध्यान दें ज़्यादा। यदि आपका मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो केरला स्टोरी आई, हमने कश्मीर फाइल्स देखी, अब हम जो है हमारा देश जो है ना, वो एक ये स्टोरीज़ जो हैं, ये हम कहें पिक्चर बहुत हिट हो गई तो मेरे ख्याल से ना ये अपमान है उन डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इतनी एक अपनी हिम्मत दिखाई है जो इस प्लेटफॉर्म पे वो इसको लेकर आए हैं। अब हमारे लिए ये वेकअप कॉल्स हैं कि हम अब जाग जाए, हिंदू को अब जागना पड़ेगा। अगर आपने बहुत अच्छी बात कही थी अभी कि हम अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में, अपने घरों में, अपने देवी देवताओं के बारे में, उनकी जो ताकत है उसके बारे में बताएं। एक बात मैं इसमें और भी ऐड करना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को वो पहनावा भी बताएं जो आज हमने खुलापन तो दे दिया, शायद अब वो बहुत नेगेटिविटी में चला जा रहा है। हमारी लड़कियां आजकल आप देखिए मंदिरों में भी कुछ भी पहन के चल पड़ती हैं, छोटी छोटी निकले लड़कियों ने पहनी होती है जो आज हम लोगों को भी सड़क पे चलते हुए शर्म आती है। उनकी लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां अगर हम देखते हैं तो वो पूरे सूट सलवार में, पूरे अपने हिजाब में वो चुन्नी वगैरह ओढ़ के रहती हैं। और हमारी बहुत उम्र की महिलाएं जो है ना, वो भी आजकल जीन्स टॉप, चाहे वो अच्छा लग रहा है या नहीं, वो पहन के चल पड़ती हैं हर जगह। तो थोड़ा सा अब हमारी माताओं को, बहनों को ये अपनी भी लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि हम भी थोड़े तरीके से कपड़े भी पहने। हमारे मंदिरों में भी मेरे ख्याल से अब लगा देना चाहिए कि जीन्स वगैरह अलाउड नहीं करनी चाहिए, वो भी एक अच्छे पहनावे के साथ, बहुत अच्छी हमारी जो ड्रेस है, हमारा जो साड़ी पहने, हमारा लहंगा चोली, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं उनको हम बढ़ावा दें। ये जो हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते चले जा रहे हैं,
इस पे थोड़ा सा हम रोकथाम करें, और ये केवल हमारी बहनें, हमारी माताएं कर सकती हैं। और आपने भी टीवी में भी देखा, ये मूवी में भी देखा होगा कि वो हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं वो तो सब जीन टॉप में दिख रही हैं। उनकी जो लड़की उन्होंने दिखाई है उस मूवी में, वो पूरे अपने हिजाब में पूरे ऊपर से नीचे ढकी हुई है। और ये केवल इस मूवी में नहीं है, हम रोज देखते हैं, हम रोज आजकल हम इस फिल्म के बाद देखने के बाद जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी भावनाएं बिल्कुल बदली हैं और ये फिल्म सत्य पे आधारित है। इसका अंत में जो सबूत दिया गया है, जो इंटरव्यूज दिए हैं, उनसे बहुत लोग प्रभावित हैं और ये फिल्म आगे सुपरहिट है। सब जगह हो रहा है। ये 32,000 जो दिखाया जा रहा है ना इस पिक्चर में, ये 32,000 केरला में हुआ है। ये भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में इतना ही भयंकर तरीके से चल रहा है। हम लोग सीरियसली हैं अपने दोस्त को लेकर के कि भाई हम क्या हो रहा है हमारे साथ और हमारा क्या होने वाला आगे। बहुत सुंदर जैसा आपने देखा, जो 32,000 का नैरेटिव चल रहा था, उस नैरेटिव वाले पार्ट के अंदर हमने देखा कि अब लोग उसकी सत्य की अंत में जो है पुष्टि कर रहे हैं और इंटरव्यू के इतिहास पे आगे बात बढ़ती जाएगी। और एक अभी तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि लैंड जिहाद हो रहा है और ये मतलब लव जिहाद कर रहे हैं और उनके जितने जिहाद चल रहे हैं। उसके साथ साथ मैंने एक केरल के डायरेक्टर जो कि पहले मुसलमान थे और अब वो जो है हिंदू बन गए, उन्होंने बताया कि मेरे मित्र की बेटी के साथ जो रेप जिहाद हुआ है, रेप जिहाद में एक नाम है। फिल्म में आपने क्या देखा और आपको क्या लगता है कि ये फिल्म सत्य पे आधारित है या नहीं? आपको लगता है कि फिल्म जो है वो लोगों को प्रेरणा दे रही है और फिल्म आगे हिट हो जाएगी? भगवा आपने भगवा टांगा हुआ है, क्या उचित है फिल्म को देखने का और क्या आपने देखा? यही है कि जो हमारे समाज में चल रही है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जागरूक हों और ऐसे चीज़ों को रोकने का काम करें। इंस्टा का जो इस्तेमाल करते हैं बच्चे, तो आज के समय में फेसबुक पे ही। जय श्री राम सर, मैं विजय कटरे हिंदू। मैं कहना चाहता हूँ ये वही लोग हैं जो इस पिक्चर को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जो कश्मीर फाइल पिक्चर को प्रोपेगेंडा बता रहे थे, आज वही केरला फाइल को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। इनको अनारकली, 14 अकबर और इनको पीके के अंदर ऐसी जो हमारी धार्मिक पिक्चर थी, हमारे भगवानों को जिसमें अपमान करा गया, हमारे सूर वीर, हमारे वीरता को जिसको बदनाम करा गया, उनमें इसको प्रोपेगेंडा नजर नहीं आया। और मैं भारत के इस हिंदुओं से बोलना चाहता हूँ, 57 से 58 कंट्री इस्लामिक बन गई है। आज हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये हमारी छातियों पे चढ़ने में लग रहे हैं कि नहीं हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। भाई ये 100 करोड़ हिंदू, हिंदुस्तान का हिंदू कहाँ जाएगा, ये हिंदुओं को डिसाइड करना है। अगर हिंदू आज अगर आप लोग नहीं जागे तो फिर आप भागने का इंतजाम कर लीजिए, अपने साथ अपने बच्चों के भी पासपोर्ट बना करके रख लीजिए इस पिक्चर के अंदर। जैसा आपने देखा फिल्म के अंत में जो भाव उमड़ के आ रहे हैं, भाव अपने आप उत्पन्न हो रहा है। और भाई साहब ने बिल्कुल सत्य बात बोली कि नैरेटिव जो बिल्ड किया गया है उसको तोड़ना पड़ेगा। ये आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ होनी चाहिए फिल्म, उसको धर्म से जोड़ के निकलना चाहिए। कि हमारे यहाँ जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। हमारे यहाँ पर ही संभव है कि हमारे भगवान अपनी पत्नी के लिए विरह वाला पाठ रखें, दुख प्रतीत करें, दिखा सके कि मेरी एक पत्नी है, और अर्धनारीश्वर वाला पाठ। अगर शंकर भगवान को देखेंगे आप तो आधी नारी और आधा पुरुष का स्वरूप है। ये हमारे यहाँ यही संभव है। उनके यहाँ पर क्या होता है, 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके यहाँ पर जानवर को मार के काट के खाया जाता है। हमारे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पर्वतों को पूजते हैं, हम नदियों को पूजते हैं। हमारे बच्चे को बताया जाता है कि चींटी को नहीं मारना है, बिल्ली को नहीं मारना है, जानवर से प्रेम करना है। ये सारी जो आज़ादी है, जब ये लड़की यहाँ से छूट के वहाँ जाती है तब उसे एहसास होता है कि मैं कहाँ रह रही थी, किन संबंधों में थी, क्या मेरा संयुक्त परिवार था, क्या मेरा कल्चर था, क्या मेरी संस्कृति थी। जब वो वहाँ जाती है तब महसूस होता है। उसके बाद हमारे संप्रदाय या हमारे लोग जो हैं उसको घर वापसी नहीं कराते, वहाँ से समस्या शुरू होती है। तो मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही रहेगा, अपने अपने घरों में जाएं, अपने बच्चों से बात करें, समझाएं, यदि संभव हो
तो जिस प्रकार से मैंने ये सहयोग करके ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, या मैं जो लगातार छठा शो कर रहा हूँ ये, जिसके अंदर मैं माताओं बहनों को आग्रह कर रहा हूँ कि आप आइए, जो रियायत वाले पार्ट पे या फ्री वाले पार्ट पे, ऐसे ही आप भी प्रयास कीजिए। अगर वो प्रयास भी नहीं होता है तो कम से कम मेरा आग्रह है, आप अपने क्षेत्र में देखिए, जहां पर भी हिंदू घटेगा वहीं पे हिंदू बटेगा। और जहां जहां अब ये यहाँ से कहाँ जाएंगे बच के, ये आप देख रहे हो, वो उनकी योजनाबद्ध तरीका है, उन्होंने तरीका बना रखा है, उन्होंने सोच रखा है, उनका एक पैटर्न है जिसके अंदर वो एक गर्व को खत्म कर रहे हैं। हमें महसूस नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे नया वर्ष जो है वो देवियों की पूजा से शुरू होता है। हमारे यहाँ पर जो है देवी की और शक्ति की उपासना की जाती है। हमारे यहाँ भगवान को भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। हमारे यहाँ माता की का जो माता तुल्य कुछ नहीं है। हम धरती को भी धरती माता बोलते हैं, हम धरती को भी पूजते हैं। हमारी संस्कृति और उनमें बहुत फर्क है। हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे पुरातन है। ये रियलिटी है। आप इसमें आगे बढ़ेंगे। जिस लड़के ने उस लड़की को प्रेग्नेंट किया वो आज भी पिज्जा बेच रहा है खुलेआम। दूसरा जो लड़का है, इसी में आगे लिखा आएगा कि वो लड़का ट्रैवल एजेंसी चला रहा है अभी भी लाइव। जो लोग ये नैरेटिव पैदा करते हैं 2000, 5000, 35000, ये सब झूठे हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो लिखा हुआ आएगा बकायदा, वो अभी ये लाइव है। गीतांजलि के माता पिता उनका लाइव है। वो भी चाहूंगा अगर आप बैठेंगे तो रमेश केरल के किसी शहर के बीचों बीच पिज्जा की दुकान चला रहा है। अब्दुल मिडिल ईस्ट में बस गया है और अपनी ट्रैवल एजेंसी चला रहा है। ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। आप यहाँ से बाहर निकलेंगे कि ये कहानी जो है नफरत फैलाती है। आपने पूरी फिल्म देखी है, ये पूरी फिल्म जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है। आईएस में होने वाले हिंदुस्तान के केरल की लड़कियों के खिलाफ है। किस तरीके से उन्हें भेजा जाता है, ये किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, क्योंकि उस धर्म संप्रदाय के लोग इस काम में शामिल होते हैं, इसलिए एजेंडा बनाया गया कि इस प्रकार की फिल्म है। दूसरा, आपने देखा हो तो एक समय था जिसके अंदर हीरोइन जो है अपने माता पिता को बोलती है कि आपने मुझे क्यों नहीं सिखाया, मैंने क्या खो दिया। हिंदुत्व वाला पार्ट, हिंदू ना बनके मैंने क्या खोया। तो आने वाले समय में ये प्रश्न आपके बच्चे आपसे भी कर सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वो आपको कहे कि आपने हमें धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। तो अपने अपने घरों में अपने अपने धर्म के बारे में चर्चा कीजिए, बताइए, अपने धर्म को मजबूत कीजिए। आपका जितना धर्म मजबूत होगा उतना ही आप मान के चलिए संयुक्त परिवार होगा और बाकी सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। इसी फिल्म के अंदर जो नैरेटिव दिया गया, जिसमें उन्होंने एक शब्द बोला कि आपके राम तो अपनी सीता के लिए भटकते रहे, ऐसे कैसे भगवान थे जो सीता के विरह में रहे। तो यह संभव सिर्फ हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ हिंदू समाज के अंदर एक ही पत्नी होती है और 7 जन्म के लिए होती है। हमारे यहाँ पे तलाक नहीं होता। കണ്ടത് വെറുമൊരു സിനിമ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ ഇനിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകും. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എന്റെ കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന നിങ്ങൾ അറിയൂ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിക്കും എന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത് എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. आवाज़ों पर
इसके आगे लिखा हुआ आएगा कि जिसने प्रेग्नेंट किया वो आज भी पिज्जा की शॉप चलाता है, और वो आज भी पिज्जा की शॉप चला रहा है केरल के अंदर, आज भी घूम रहा है वो। दूसरा व्यक्ति जो है वो ट्रेवल एजेंसी चला रहा है, देखिए लिखा हुआ है रमेश जो है वो केरल में किसी शहर के बीचों बीच में ट्रेवल एजेंसी चला रहा है, और दूसरा व्यक्ति पिज्जा बेच रहा है। इसको स्टोरी कहना, मुझे लगता है कि ये स्टोरी नहीं है, ये यथार्थ है, और कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो कहानी है, जिसको कहानी कहा जा रहा है, ये यथार्थ है। आपके सामने इंटरव्यू लिया गया, उनका इंटरव्यू दिखाया गया, उन माता पिता पे क्या बीती उनके बारे में बताया गया, उस बिटिया के बारे में बताया गया। ये सिर्फ जगाने के लिए, ये कहानी यहाँ से शुरुआत करती है, यहाँ से शुरू होती है। कहानी में इस पूरी फिल्म के अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर वो अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आपने हमें क्यों नहीं सिखाया, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं धर्म के बारे में जानकारी दी। हमारे अपने घरों में ऐसा मौका ना आए, ऐसा समय आता है जब हमारे अपने बच्चे हमसे पूछते हैं तो उन्हें बताएं कि आज़ादी खो दी हमने। बिटिया को बताएं कि जो ये सर्व धर्म वाला पार्ट है, जिसके अंदर हम सब समाज को एक ही मानते हैं, जिसके अंदर हम ये मानते हैं कि जानवर में भी जान है, जिसमें मानते हैं हम नदियाँ को पूजते हैं, जिसमें हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, ये हमारे धर्म में है, उनके धर्म में नहीं है। बीच में एक जगह उसने बोला कि आपके राम तो भटकते रहे, ऐसा क्या? फिल्म केरला स्टोरी, इसमें स्टोरी शब्द जो है उस पर अगर ध्यान देंगे तो ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य पे आधारित फिल्म है। और जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी होती है उसकी बजाय मैं कहूँगा है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, मगर इसके अंदर इसको इस तरीके से बनाया गया जो कि एक विश्वसनीय सूत्र के तौर पे अंत में इंटरव्यू में जो महिला अपना फेस छुपा के बता रही हैं वो उनकी यथार्थ की स्टोरी है, उनके माता पिता, उनका इंटरव्यू। और सबसे दुखदाई बात जो मैं हर अपने शो के बाद लोगों को रोक के बोलता हूँ कि इसको स्टोरी ना कहें, क्योंकि इसकी कहानी के अंत में उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि जिस लड़के ने उस हिंदू युवती को प्रेग्नेंट किया वो आज भी केरला के अंदर पिज़्ज़ा बेच रहा है। दूसरा व्यक्ति एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा है। अगर उन लोगों को हम आज भी सज़ा नहीं दिला पाए हैं तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई बोले कि 3000 की कहानी है, 2000 लड़कियों की कहानी है, 1000 लड़कियों की कहानी है। अगर 2 लोगों की भी कहानी है और हम 2 लोगों को न्याय नहीं दिला पाए हैं तो ये कहना कि इतने लोग थे या इतनी लड़कियां थी, ये बिल्कुल यथार्थ से दूर की बात है। तो ये स्टोरी नहीं है, यथार्थ है। मेरा आग्रह रहेगा कि जब भी फिल्म ख़त्म होती है उस फिल्म के अंत में जहाँ पर लिखा हुआ आता है या जहाँ इंटरव्यूज आते हैं उसको ज़रूर देखें ताकि आप इसे केरला स्टोरी ना कहें।